तो वेलकम है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब कोई एक आईएएस ऑफिसर अपनी ट्रेनिंग 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद देहरादून से जब पहली बार पोस्टिंग होता है तब किस पोस्ट पे पोस्टिंग होता है, उसके बाद उनका जो प्रमोशन होता है पूरे जीवन भर किस तरह का चलता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब कोई भी भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई भी अधिकारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कोई भी अधिकारी आईएएस बनता है तो सबसे पहले जो उनकी पोस्टिंग होती है वह एसडीएम लेवल पे होती है। एसडीएम, ठीक ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इसका नाम होता है हिंदी में। एसडीएम के पोस्ट पर वह अधिकारी 1 से 4 वर्ष तक कार्य करता है और जैसे ही वह 5वें वर्ष में पहुंचता है उसका जो प्रमोशन हो जाता है वह एडीएम के पोस्ट पे हो जाता है, यानी कि एडिशनल डिप्टी मजिस्ट्रेट। एडीएम के पोस्ट पे वे कार्य करते हैं और 5 से 8 साल तक कार्य करते हैं। फिर वे जैसे ही अपने कार्य के 9वें वर्ष 9 ईयर कंप्लीट करते हैं तो 9वें वर्ष वे जिला मजिस्ट्रेट के पद पर पहुंच जाते हैं। जिला मजिस्ट्रेट या उप सचिव या संयुक्त सचिव के रूप में कार्य करते हैं 9वें वर्ष में, और 9 से 12 वर्ष इस पोस्ट पर कार्य करते हैं। फिर 12 से जैसे ही वे 13 वर्ष की अवधि अपनी सेवा को दे रहे होते हैं, 13वें वर्ष अपने काम पे हो जाता है, तब वे जिला मजिस्ट्रेट या विशेष सचिव बनते हैं या फिर निदेशक बन जाते हैं और वे इस पोस्ट पर 13 से 16 वर्ष तक की कार्य करते हैं, यानी कि इस पोस्ट में भी वे लगभग 3 साल काम करते हैं। और वे अपने कार्य के जैसे ही 16 से अधिक वर्ष पहुंच जाते हैं, यानी कि 17वें वर्ष तक पहुंच जाते हैं, उस समय वे डिविजनल कमिश्नर बन जाते हैं। डिविजनल कमिश्नर बन जाते हैं या सचिव सह आयुक्त जिसे आप कहते हैं वे बन जाते हैं या संयुक्त सचिव बन जाते हैं, ठीक। और इस पोस्ट पे वे 17 वर्ष से 24 वर्ष तक की अपने सर्विस में काम करते हैं और वे अपने सर्विस के जैसे ही 25वें वर्ष पहुंच जाते हैं उनका जो है पोस्टिंग प्रमुख सचिव के पोस्ट पे हो जाता है या फिर अपर सचिव के पोस्ट पे हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि जैसे ही अब अपने काम में 30 वर्ष पार करने लगते हैं, 31वें वर्ष पे जैसे ही पहुंच जाते हैं, आपका जो पोस्टिंग है वह अपर मुख्य सचिव के पोस्ट पे हो जाता है, अपर मुख्य सचिव। नेक्स्ट, इस पोस्ट पे आप 2 साल तक कार्य करते हैं और जैसे ही आप अपने सर्विस के 33 साल कंप्लीट कर लेते हैं अपने सर्विस के, वैसे ही 34वें वर्ष आपको, या फिर हो सके तो आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग 30 वर्ष में ही जैसे ही आप अपने सर्विस को 30 साल पूरे करते हैं आपको प्रमुख शासन सचिव बना दिया जाता है। और अंतिम, जैसे ही आप अपने सर्विस के पूरे 37 साल पहुंचने वाले होते हैं, 36 साल कंप्लीट कर लेते हैं अपनी सेवा के, ठीक ना, अपने 37वें वर्ष जिस वर्ष आप पहुंचेंगे उस समय आप भारत के कैबिनेट सचिव पे पहुंच जाएंगे। ये हाईएस्ट लेवल होता है हाईएस्ट का, कैबिनेट सेक्रेटरी भारत का, ठीक ना, जो कि प्रधानमंत्री के साथ कार्य होता है इनका। प्रत्येक दिन में 10 से 12 बार आप मिलेंगे प्रधानमंत्री के साथ, ऐसा कार्य होता है कैबिनेट सचिव का। तो यह हाईएस्ट लेवल का पोस्ट होता है और इसमें पेमेंट आपकी 2.5 लाख प्लस होती है। ये तो हो गया एक आईएएस का हाईएस्ट लेवल का पोस्ट जो कि पूरे सेंट्रल लेवल का होता है। और अगर आप आईपीएस की बात करें तो आईपीएस का सबसे हाई लेवल का पोस्ट होता है डीजीपी, जो कि एक राज्य का सबसे हेड पुलिस ऑफिसर होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसे आईपीएस का हेड बोला जाता है। और आईएएस का सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है भारत का कैबिनेट सचिव। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम यहाँ पे इस चैनल पे ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं जो सभी के काम की होती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।